Hello class 7. I hope you all are good at home and your family are also safe with you. So today class we are going to our English Readers chapter number 11, the flight of Icarus. Now what is the flight of Icarus? This is just an ancient Greek legend के बारे में जो है एक स्टोरी बताई गई है। हम बहुत जो है भगवान के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से जो है उनके बारे में चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो स्टोरी है जो एक एंशिएंट ग्रीक मिथ जो होता है कि जो चीज़ें बनी हुई है उनके बारे में बात करी जाती है, या फिर जो है डेडोलस। यहाँ पर दो नाम आपको जो है बताए जाएंगे। डेडोलस के बारे में जो कि एक ग्रेट इंजीनियर भी था और एक इन्वेंटर था। इन्वेंटर कौन होता है? जो चीज़ों को इन्वेंट करते हैं। और इकोरस के बारे में, इकोरस कौन था? जो डेडोलस का जो सन था उसके बारे में बात की गई है। जिन दोनों को जो क्रीट के जो किंग थे उन्होंने अपने आइलैंड पे बंधा, मतलब कि बांध कर रखा हुआ था, बंदी बना कर रखा हुआ था। तो हम उन्हीं के बारे में ये चैप्टर रीड करेंगे। सो बिफोर रीडिंग द चैप्टर आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल, जस्ट ओपन योर बुक्स, take a pencil and write it down the hard words. Okay, so let's just start on the page number 17. The king gave Daedalus a well-equipped workshop in a high tower, but even this was not enough to make the inventor content to remain in Crete. He just wanted his freedom to leave the island and return to his own country. Realizing this, the king ordered that all the ships should be searched before leaving port to check the knowledge, and Icarus will not go. मतलब कि यहाँ पर जो है किंग ने जो है डेडोलस को जो है एक पूरी इक्विपमेंट, यानी कि जहाँ पर जो है हर इक्विपमेंट जो है दे रखा था और ऐसी वर्कशॉप बनाकर दे रखी थी एक हाई टावर पर। लेकिन ये जो है उस इन्वेंटर के लिए, यानी कि डेडोलस के लिए, ये इतना ही इनफ नहीं था कि वो उस वर्कशॉप में काम करे या अपने काम को एक नई चीज बना के दे, लेकिन उसका जो मेन मोटिव था वो था फ्रीडम। ऑफ कोर्स एवरीवन वांट फ्रीडम। वो चीज ही जो है डेडोलस चाहता था ताकि वो उस मतलब आइलैंड को छोड़कर जो है कहाँ जा सके, अपनी कंट्री में वापस जा सके। लेकिन उसको ये पता था कि उसको ये रियलाइज था कि जो किंग ने जो है सभी ऑर्डर्स दे रखे हैं कि जो शिप्स हैं जो उस आइलैंड से बाहर जाएंगी, जो भी जो है लीव करेंगे, उससे पहले ये चेक किया जाए कि जो डेडोलस और इकोरस हैं वहाँ पर नहीं है, उस बोट में अबोर्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से वो नहीं जा रहे हैं। But the two were determined to leave, and if they could not escape by the sea, they would find another way. उनको पता था कि मतलब वो determined, मतलब कि पूरा दृढ़ निश्चित था, यानी कि जब भी हम अपनी किसी चीज़ के लिए, यानी कि हमें पता था कि डिटर्मिनेशन होना किसी चीज़ के लिए, तो हमें पता था कि उन्हें वहाँ से निकलना ही है। उनको चाहे दूसरा रास्ता निकालना पड़े। दूसरा रास्ता क्या हो सकता था? देखो, या तो वो समुद्र के तैर के तो वो जा नहीं सकते थे, ठीक है। और दूसरा रास्ता हमने क्या निकाला था, यहाँ पर इसी के बारे में पढ़ा जाएगा। और क्या है इसमें, क्योंकि उनको एनी हाउ वहाँ से जाना ही था, कुछ मर्जी हो जाए। Daedalus was the birds and suddenly an idea came to him. डेडोलस के माइंड में वो जो है एक दिन बैठा हुआ क्या कर रहा था, बर्ड्स को उड़ते हुए देख रहा, और सडनली क्या हुआ कि उसके दिमाग में चीज आई कि हाँ दिस दैट वाज इट, मतलब कि अगर मैं समुद्र की तरफ नहीं जा सकता तो उड़ के तो जा ही सकता हूँ ना। ही वुड बिल्ड इकोरस एंड हिमसेल्फ वाज सेट ऑन विंग्स ईच, मतलब उसने कहा कि अब वो उन दोनों के लिए क्या बनाएगा, मतलब पंख विंग बनाएगा ताकि वो वहां से उड़कर वहां से जा सके। He sent Icarus off, collect all the feathers he could find, and soon the workshop was full of thousands of them. Next, Daedalus made a wooden frame shaped like the wing of a bird. He poured melted wax onto the frame, and into the wax he pressed the feather. Then he let the wax cool and become solid again. अभी यहाँ पर इकोरस को उसने क्या काम दिया कि उसे जितने भी feathers जो है कलेक्ट हो सकते हैं वो कलेक्ट कर लेकर आए, और इतने में ही जितने वो कलेक्ट कर लेकर आया था, हजारों पंखों से जो है जो वर्कशॉप थी वो भर चुकी थी। अब नेक्स्ट डेडोलस ने क्या किया, उसने जो है वुडन फ्रेम का जो है शेप बनाया, मतलब उसने वो जो विंग्स जैसे बने होते हैं उसी शेप्स में जो है मतलब एक वुडन का फ्रेम तैयार किया, और उसने जो है उसमें जो मेल्टेड यानी कि जो गर्म वैक्स थी उस फ्रेम पे डाली, और फिर उसने क्या किया उस फ्रेम के अंदर मतलब उस पंखों को चिपकाता रहा।
देन उसने जो है ये देखा कि जैसे हम मम्मी फेविकॉल वगैरह लगाते हैं किसी चीज़ पे, उसको देखते हैं ना कि उसमें चिपक जाए, सेम चीज़ उसने भी करी वहाँ पर। तो हिज डिलाइट, मतलब वो यहाँ पर क्या हो गया था, खुश हो गया था। When he attached the wing to his shoulders, अब उसने उसका नेक्स्ट स्टेप था कि वो उन विंग्स को वहाँ पर लगा के देखे। Then क्या हुआ? He could feel the wind trying to lift him into the air. Immediately he set to work to make a second pair of equals. Daedalus was sure that he and his son could jump फ्रॉम द टावर एंड फ्लाई अक्रॉस द वाटर। अब उसको इस चीज़ का पूरी मतलब विश्वास हो चुका था कि अब वो और उसके बेटा जो है सर आसानी से निकल सकते हैं उड़कर। लेकिन क्या था कि अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आने वाला था, और उसने सेकंड पेयर भी बना लिया था अपने बेटे के लिए। When they were ready to leave, Daedalus gave the boys some advice. If you fly too low, the spray from the waves will make your wings wet and dry, wet and heavy. But if you fly too high, the heat from the sun will melt the wax that holds a feather together. Stay near me, you will be safe. लेकिन उड़ने से पहले जो है डेडोलस ने अपने बेटे को एक एडवाइस दी, सुझाव दिया था कि अगर तुम ज़्यादा अगर लो उड़ोगे, मतलब ज़्यादा नीचे उड़ोगे, तो उससे क्या होगा, स्प्रे मतलब कि जो लहरों की जो थोड़ी सी हवा होती, पानी होता है, वो तुम्हारे जो विंग्स है उनको क्या थोड़ा सा गीला कर देगी, उन्होंने हैवी कर देगी। और अगर तुम ज़्यादा तेज मतलब ज़्यादा ऊपर जाके उड़ोगे, तब क्या होगा तुम्हारे साथ, तब सन से जो है नेक्स्ट क्या होगी, वो मेल्ट हो जाएगी, और जैसे तुम्हारे दैट होल्ड्स अ फेदर टुगेदर। तो तुम्हारा तुम बस इतना ही करना कि तुम मेरे साथ होना, ताकि तुम सेफ रह सको। विद द फीलिंग ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट दे क्लाइंब्ड onto the wind ledge. Daedalus smiled at his son, then jumped. At first the wing did not seem to be lifting him. Desperately he flapped his wings, and then slowly at first he was carried up into the sky. अभी दोनों को एक्साइटमेंट थी। अब ऑब्वियस है ना कि अगर हम भी, हमारे साथ भी कुछ ऐसा होता है कि हम कोई नई चीज़ लेकर आते हैं, तो हमें होता है कि हम इसे बस यूज़ करके देखें ये कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही। तो सेम चीज़ उन दोनों के साथ भी थी। तो वो अपना ना उड़ने के लिए जो है कहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो विंडो यानी कि जो विंडो का पूरा किनारा बना हुआ था, वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं। डेडोलस ने अपने बेटे की तरफ स्माइल करते हुए देखा। एट फर्स्ट विंग्स जो है मतलब ऐसा लग रहा था कि उसको लिफ्ट कर सकते हैं। डेस्परेटली मतलब कि डेस्परेट हो गया था, यानी कि वो उत्साहित हो गया था इस चीज़ के लिए। उसने अपने पंखों को फहराया, मतलब फ्लैप किया। देन स्लोली एट फर्स्ट, पहले उसने क्या किया, वो पहले जो है स्काई की तरफ कैरिड अप, अपने आप को ऊपर की तरफ लेकर गया। ही ग्लांस्ड ओवर हिज शोल्डर टू सी Icarus क्लोज बिहाइंड। अब वो ग्लैंस जो आंखों में चमक आ गई थी कि उसके शोल्डर्स को पंख लगे हुए देखकर फिर उसने अपने साथ में किसको पाया, Icarus, ताकि वो पीछे पीछे आ जाए। बट अ थ्रिल young Icarus felt to be flying like a bird. With sheer delight, Icarus soared higher and higher up towards the clouds. Daedalus certainly realized that his son was too excited to remember his father's warning. Up soared the boy through the clouds and then above them. मतलब कि अब छोटे बच्चे जो होते हैं, होता है ना कि एक्साइटमेंट कि हाँ भाई अब तो मैं इससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो वही चीज़ जो है कॉलेज के साथ भी हो गई थी। वो अपने आप को एज अ बर्ड उड़ता हुआ देखकर उसको क्या रहा था कि उसके अंदर और भी ज़्यादा क्या रहती, खुशी हो जा रही थी। एक कॉलेज जो है ऊंचा जाता गया, ऊंचा जाता गया। डेडोलस को जल्दी से फिर सडनली रियलाइज होता है कि उसका बेटा जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है, और उसको याद नहीं है कि मैंने उसको क्या वार्निंग दी थी। इतने में क्या होता है कि अब सॉर्ट द बॉय थ्रू द क्लाउड्स, मतलब कि और ऊपर जाता गया और ऊपर जाता गया, और अबव देम मतलब कि उन मतलब क्लाउड से भी ऊपर हो गया। Icarus, my son, come back. The sun will melt the wax. Pleaded Daedalus. But Icarus was now too far to hear the cries of his father. Suddenly, Icarus moved. मतलब पीछे से जो है फादर उसके चिल्ला रहे थे कि प्लीज तुम नीचे आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है, जो सन है वो वैक्स को मेल्ट कर देगा। मतलब डेडोलस ने उसको प्लीड यानी कि उससे मतलब उसको प्लीज करता रहा, यानी कि उससे रिक्वेस्ट करता रहा। लेकिन एक औरत जो है अब उसको कुछ सुनाई नहीं दे, वो बहुत दूर जा रहा था कि इसको जो चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें हैं वो सुनाई दे ही नहीं रही थी। इतने में एक औरत को याद आती है, लेकिन जब याद आई तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है।
लेकिन कहते हैं ना अब पछताए बहुत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही चीज उसके साथ हुई। ही कुड सी द feathers beginning to come away from the wooden frame, मतलब कि वो क्या था कि उसको दिख रहा था कि जो वुडन फ्रेम में से जो पंख है वो बाहर निकलते हुए दिख रहे थे। फर्स्ट व्यू पहले तो खुशी गए, फिर उसके बाद और जाते गए और जाते गए। सडनली ही बिगेन टू लूज हाइट, धीरे धीरे वो जो हाइट है वहां से निकलता गया, मतलब कि हाइट लूज करता गया, नीचे आता गया, नीचे आता गया। फास्टर एंड फास्टर ही फेल टुवर्ड्स द सी, और वो कहाँ गिर गया, समुद्र के अंदर गिर गया, जैसे ही सारे पंख वहां से उतर गए। With the feathers scattered around him, he crashed down past his desperate, helpless father. मतलब कि देन क्या हुआ कि अपने हेल्पलेस फादर बेचारा, अब उसका फादर भी क्या करता, डिडोलस भी क्या करता, क्योंकि सारे जो पंख थे उसके आसपास फैल चुके थे उसके बेटे के पास। डिडोलस pulled the boy's still body from the sea and flew back to land where, weeping bitterly, he buried him. Some time later, Daedalus built a temple to Apollo, the god of sunlight. In it, he sunk his wing as an offering to the god. Never again would Daedalus fly. अभी क्या हुआ कि बेचारा बच्चा तो क्या था, वो मर गया था। तो उसकी बॉडी तो उसने बाहर निकाल ली थी और वो लैंड पर मतलब दोनों जो है अपने बेटे की बॉडी को बाहर लेकर भी आ गया था, लेकिन वो बहुत बुरे तरीके से जो है रोने लग गया था, वहीं पर उसने उसको दफन किया था। और कुछ समय के बाद में क्या हुआ था कि डिडोलस ने वहां पर एक टेम्पल बनाया था, टेम्पल टू अपोलो, जो कि अपोलो किसको बोला जाता है, द गॉड ऑफ सनलाइट, यानी कि जो सूर्य देवता के लिए वहां पर उसने एक टेम्पल बनाया था। इन इट उसने वहां पर जो है स्विंग्स को क्या है वहां पर लटकाया था, ताकि वो उसको ऑफर भगवान को ऑफर करते हुए, और ये कहा था कि मैं आज के बाद में डिडोलस जो है फ्लाई नहीं करूंगा। तो यहाँ पर देखो एक उनको वहां से निकलना भी था, जो कि उनका राइट था। बेचारे दोनों बंधे हुए थे, उन्होंने रास्ता बहुत सही निकाला था, देवर लाइक वो बाहर निकल ही जाते हैं, लेकिन कई बार हमारी जो ओवर एक्साइटमेंट होती है ना, वो हमें क्या कर देती है, हमें खराब कर देती है, हमें पता नहीं चलता है बट वी आर डूइंग। सो यही चीज जो है उसके साथ हुई कॉलेज के साथ। और कॉलेज के ऐसी हरकत करने से बेचारा जो फादर था, ठीक है, उसने अपने बेटे को भी लॉस कर दिया, जिससे जो है उसने आज तक ना तो आइलैंड से बाहर निकला और ना ही अपने आप को उसने कहा कि मैं आज के बाद फ्लाई करूंगा। तो ये एक मॉरल भी है हमारे लिए कि हमें जो है जो भी काम करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए, कभी भी हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों को भी नुकसान हो। सो यही था इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको स्टोरी को पढ़कर अच्छा लगा होगा और यू लर्न समथिंग। टिल देन आपको एक ही काम करना है, डू दिस चैप्टर्स 5 क्वेश्चन इनटू योर बुक एंड कंटिन्यू स्टडिंग एट होम। Till then, thank you so much and safe and thank you so much.